वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेट्स के ऊपर बात करी। वहां पे हम लोगों ने एक चीज देखी थी, डिस्पैचर। डिस्पैचर का काम क्या था? प्रोसेस को लोड कराना, सीपीयू अक्वायर करवाना विद अलोंग विद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो वो रेडी से रनिंग स्टेट में लेके जाता था प्रोसेस को और सीपीयू एलोकेट कराता था। वहीं पे डिस्पैचर का एक और काम है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हम प्रीएम्पशन की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के बीच में आप कर सकते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई भी प्रोसेस आ रहा होता है, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, उसका ही हम जिक्र कर रहे हैं। कोई प्रोसेस P1 आया है और हमने बात कही थी P3 की, तो क्या होगा, इसका कॉन्टेक्स्ट हमने देखे थे, इसके एट्रीब्यूट्स देखे थे, प्रोसेस आईडी वगैरह कौन सी स्टेट में है। हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स देखे थे? प्रोसेस आईडी, स्टेट, ठीक है, GPR, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, पीसी की वैल्यू। उसके बाद फिर हमने टोटल 8 देखे थे ना। प्रोसेस आईडी हो गया, स्टेट हो गया, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस हो गया, ओपन फाइल्स हो गया, पीसी की वैल्यू हो गई, एक हमने देखा था अपना प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, ठीक है, और तमाम देखे थे, एक दो और देखे थे। ठीक है, याद नहीं है मेरे को और हमने कौन कौन से देखे थे। इसमें एक और था पेज टेबल का एड्रेस। तो हमने कुछ तमाम चीजें देखी थी ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक रह रहा है, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, जब भी P1 अपना काम कर रहा होगा तो उसकी प्रोसेस आईडी तो सेम रहेगी। स्टेट, GPR, ओपन डिवाइसेस, ओपन फाइल, पीसी और पेज टेबल एड्रेस, ये भी सेम रहेगा। हो सकता है बदल भी जाए। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने हमें पढ़ा नहीं है, तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा। बाकी कुछ भी स्टेट बदल सकती है, GPR बदल सकते हैं, ओपन डिवाइसेस बदल सकते हैं, फाइल्स बदल सकती है, पीसी की वैल्यू ऑफ कोर्स बदलेगी क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखता है। तो जब भी P1 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये सारी चीजें बदलती रहेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आपका चेंज होता रहता है। अब जब भी P1 है तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहे होंगे। तो जब P1 जाएगा तो इसके आपको ये अपडेट करना पड़ेगा, आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो जब भी P1 जाता है और कोई दूसरा प्रोसेस आ रहा होता है तो हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट को सेव करना पड़ता है, और जो दूसरा प्रोसेस है उसके कॉन्टेक्स्ट को लोड कर, इसके कॉन्टेक्स्ट को हम करेंगे सेव और इसके कॉन्टेक्स्ट को करेंगे लोड। तो एवरी प्रोसेस हैव इट्स ओन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो इसके प्रोसेस को हम लोड करेंगे। इसका क्या स्टेट थी, कौन सी स्टेट में आएगा। अब देखो, जब ये रनिंग में था, अब रेडी में चला गया तो स्टेट चेंज हो गई। आपके जितने भी रजिस्टर आप यूज कर रहे हैं उनको सेव करेंगे कि हाँ R1 यूज कर रहे थे, R5 यूज कर रहे थे, कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे थे, तो वो सारी कौन से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से कहां से एग्जीक्यूट करना है वो आपको सेव करना पड़ेगा पीसी में। वहीं पे आपको पीसी में इस कौन से इंस्ट्रक्शन से आपको P2 स्टार्ट करना है उसका एड्रेस लोड करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब भी आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करेंगे तो आपको लोड करेंगे और सेव करेंगे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को। तो इसी टाइम को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या हो गया? द टाइम टेकन टू सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड टू लोड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, अब ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमने देखा था इन भाई साहब को, डिस्पैचर को। तो डिस्पैचर हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कराने के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विच बहुत बड़ा है, मतलब
कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है किसी प्रोसेस का, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं, कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, तो सेव करने में हमें टाइम लगेगा और लोड करने में भी टाइम लगेगा। तो अगर कॉन्टेक्स्ट बड़ा होगा तो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो भी टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि छोटे कॉन्टेक्स्ट रखने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो टाइम होता है वो एक ओवरहेड की तरह काम करता है, वो एक बर्डन है सिस्टम के लिए, ठीक है, ओवरहेड होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब इसी में हम लोग एलटीएस वेलटीएस की बात कर सकते हैं कि एलटीएस एक चीज कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब द नंबर ऑफ प्रोसेसेस residing in main memory at a given point of time is called as degree of multiprogramming। एक समय पे कितने प्रोसेस आपके मेन मेमोरी के अंदर रहते हैं उसको हम डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग बोलते हैं। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एलटीएस। एलटीएस न्यू से रेडी में भी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलटीएस आपका डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एलटीएस को ऐसा कॉम्बिनेशन, अच्छा खासा कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू और आईओ का चाहिए रहता है, जिससे कि कोई भी प्रोसेस आए वो सीपीयू को भी इक्वली एक्वायर करे जितना वो आईओ में जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो हमें देखने होते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमने आज की वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।